हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुशामदीद। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड करना है। फ्रेंड्स, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो सम टाइम आप लोग अपने डाटा के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को लिख जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हमने इस बच्चे को 2 बार लिख दिया है या इस बच्चे का रोल नंबर 2 से 3 बार लिख दिया है या इस वैल्यू को 2 से 3 बार हमने लिख दिया जिसकी वजह से डुप्लीकेशन हो गई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज की मदद से ही हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैंने आप लोगों के सामने पहले से कुछ फॉर्मेट बनाकर रखा हुआ है और इसके अंदर सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कुछ बच्चों के रोल नंबर और कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और उसके साथ उनकी क्लास और उसके साथ जनवरी फरवरी और फीस में कितने कितने पैसे आए वो भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जितने भी बच्चे हैं इन बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको हमने एक ही रोल नंबर 2 बार अलाट कर दिया हो या डुप्लीकेट रोल नंबर अलाट कर दिया। क्योंकि अगर एक ही स्कूल या एक ही कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी में एक बच्चे को एक जैसा ही रोल नंबर मिल जाएगा तो फिर तो मामला खराब हो जाएंगे। एक ही रोल नंबर के ऊपर ही 2 बच्चे आ रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इसी तरीके से डुप्लीकेशन को फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट को फाइंड करना है। सबसे पहले आपने जिस भी कॉलम के अंदर डुप्लीकेट को फाइंड करना है उस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर इस वाले कॉलम के अंदर आपने डुप्लीकेट को फाइंड करना है। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे जी, आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहां पर आना है जी, होम के टैब में। होम के टैब के अंदर यहां पर एक जगह पर आपको लिखा मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहां पर आऊंगा मैं जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहां पर एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर आएंगे तो आपको एक जगह पर लिखा हुआ मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक मारेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, तो ओके करने के साथ ही वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज निकाल के दे देगा। जी ये जो रोल नंबर था 5001 ये डुप्लीकेट है। अब ये किसी ना किसी बच्चे को आपने दिया हुआ है, अब वो आपने खुद ढूंढना है कि वो किसको दिया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर 5001 ये देखें, इस बच्चे का नाम है अरसलान मुख्तार। अब ये देखें यहां पर नीचे आए तो 5001 एक बच्चे का नाम 2 बार लिख दिया हमने, एक बच्चे का नाम हमने 2 बार लिख दिया। अब हम इसका बाकी डाटा चेक करते हैं। अरसलान मेडिकल और क्या इसकी फीस भी सेम है, तो ये देखें जी अरसलान मुख्तार मेडिकल, इसकी फीस भी सेम है, यानी कि ये हमने डुप्लीकेट एंट्री की हुई है। तभी इसने हमें बता दिया जी इस बच्चे को आपने 2 बार लिखा और इसका डाटा भी सेम 2 बार आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि ये डुप्लीकेट एंट्री। हम यहां से आकर इस बच्चे को डिलीट कर देंगे। जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया तो आप जरा गौर करें कि वो बता रहा है जी अभी भी एक डुप्लीकेट एंट्री है। ये वाला इस कॉलम के अंदर 5004 एक बच्चे को और रोल नंबर आपने दिया हुआ है, तो ये देखें जी 5004 हमने एक बच्चे को रोल नंबर और दिया हुआ है। ये भी देखें ये डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। हम यहां से फिर आकर इसको क्या कर देते हैं जी, डिलीट कर देते हैं। अब आप देखें कि आपके डाटा में से डुप्लीकेशन जो थी वो खत्म हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, डुप्लीकेट वैल्यूज को मजीद बेहतर लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर ये बच्चा था अरसलान मुख्तार। हम यहां पर आते हैं, इसको सिर्फ कॉपी करके यहां पर नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहां पर आकर इसको पेस्ट करते हैं और इसका सीरियल नंबर 7 दे देते हैं और इसका रोल नंबर यही रहने देते हैं। लेकिन यहां पर हम इसका नाम लिख देते हैं जी अरसलान अहमद। ठीक है, अरसलान अहमद। और इसकी जो क्लास थी यहां पर मेडिकल थी, तो हम मेडिकल को छोड़ के हम FA लिख देते हैं। ठीक है, FA यहां पर हमने लिख दिया जी FA या शड़े हम इसको मेडिकल ही दे देते हैं। अब हुआ क्या कि इस बच्चे का नाम है अरसलान मुख्तार और इसका नाम है अरसलान अहमद। ये 2 बच्चे हैं, इसका नाम अरसलान मुख्तार और इसका नाम अरसलान अहमद। दोनों बच्चे मेडिकल के हैं, ये भी मेडिकल के, उसकी सेम फीस आई हुई है और इसकी भी सेम फीस आई हुई है। और इन दोनों बच्चों को जरा गौर कीजिएगा, रोल नंबर भी सेम हमने दे दिया गलती से। ठीक है, लेकिन देखें ना, एक कॉलेज एक स्कूल में 2 बच्चों को सेम नंबर देंगे तो मसले तो बनेंगे। अब हम यहां पर आएंगे जी, इसके अंदर हम लोग डुप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको डुप्लीकेशन देगा। अब यहां पर आते हैं जी, इस वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, होम के टैब में हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यूज को जैसे हम फाइंड करेंगे ओके। अब वो बता रहा है जी ये 5001 आपने बाय मिस्टेक या उसने हाईलाइट करके दे दिया कि जी आपने डुप्लीकेट वैल्यू इस्तेमाल की हुई है 5001 और 5001, लेकिन दोनों बच्चों के नाम अलग हैं। यहाँ पे अरसलान मुख्तार और ये अरसलान अहमद है, ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं, इनकी क्लास एक है, इनके नेम अलग अलग हैं, ये बच्चे भी अलग अलग हैं। तो आपने बाय मिस्टेक हमने इसको रोल नंबर डुप्लीकेशन दे दिया था। हम यहाँ पर आकर 6 की बजाय इसको 7 कर देते हैं, इसका रोल नंबर चेंज कर देते हैं, तो हमारी डुप्लीकेशन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर हम इस क्लास के अंदर इस वाले टेबल में इस वाले कॉलम डी के अंदर फाइंड करना चाहते हैं जी मेडिकल के हमारे पास कितने जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएं।
क्योंकि मेडिकल के बच्चों को हमने निकालना है, हाईलाइट करना है। वो हम कैसे निकालेंगे? डुप्लीकेट की मदद से निकालेंगे। अब इसके अंदर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमने क्या है जी, होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल और डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर हम ओके करेंगे तो आपको बता देगा जी इस पूरे के पूरे चार्ट में इसने 2 डुप्लीकेशन पकड़ी है। डुप्लीकेशन से मुराद मेडिकल के 2 नाम पकड़े, यानी कि 2 नाम से मुराद मेडिकल के 2 बच्चे आ रहे हैं, एक अरसलान मुख्तार है और एक अरसलान अहमद। ये 2 बच्चे आपके किसके आगे? मेडिकल के आगे। कंट्रोल Z करेंगे तो आपका जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने हाईलाइट सेल रूल लगाया था वो आपका खत्म हो गया। अब फ्रेंड्स मिसाल के तौर पर 2 वैल्यूज हैं, मैं इस डाटा को फिलहाल अभी खत्म कर देता हूं। यहां पर आता हूं और इंसर्ट एक न्यू कॉलम कर देता हूं और यहां पर भी मैं रोल नंबर लिख देता हूं। 2 वैल्यूज मैं यहां पर आकर लिखता हूं। इसी वैल्यूज के अंदर से मैं सबसे पहले कॉपी करके इसको यहां पर ले जाता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने इसको इस वैल्यूज को लिख दिया। अब हो क्या रहा है जी, मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से क्लियर रूल, ताकि मेरा जो मैंने एक बार लगाया है मेरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो मेरा हट जाए। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं जी वैल्यू 1 और यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू 1 और यहां पर मैं लिख देता हूं जी वैल्यू 2। ठीक है, अब इसके दरमियान मैं क्या करता हूं जी, मैं नंबर डिफरेंट कर देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिख देता हूं 6। ये 2 वैल्यूज आ रही है मेरे पास, 6001, 6002 और मैं नीचे तक इसको ड्रैग करता हूं। लेकिन एक रोल नंबर इस वाली लाइन के अंदर एक वैल्यू मैं ऐसी लिख देता हूं जो कि मैं इस वाले सेल के अंदर मौजूद होगी। मिसाल बाय मिस्टेक मैंने यहां पे लिख दिया 5004। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल सेम थी, ये वाली वैल्यू सेम थी, या मैं इसको हटाकर किसी और सेल में लिख देता हूं। यहां पर 5004 मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप इन दोनों कॉलम के अंदर फाइंड करना चाहते हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेशन तो नहीं है इन दोनों कॉलम के अंदर कोई वैल्यू, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, हाईलाइट सेल रूल में आऊंगा, उसके बाद डुप्लीकेशन लगाऊंगा और ओके कर दूंगा। तो वो जी हमें बता रहा है जी इस वाले कॉलम में और इस वाले कॉलम में ये 5004 को उसने हाईलाइट कर दिया, ये जी आपका डुप्लीकेशन है। अब या तो आप इसको सेट करेंगे, 6007 है, अपनी मर्जी के मुताबिक आप इसको सेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको बता देगा कि जी 1 2 3 है, 4 5 इसको ड्रैग कर लें तो जी आपने डुप्लीकेशन खत्म कर दी, तो वो हाईलाइट से हट जाएगा। अब हम दोबारा आते हैं जी इस वाली क्लास के अंदर। ठीक है, इस वाली क्लास में हम आते हैं नेम के ऊपर। क्या कोई नेम के ऊपर भी डुप्लीकेशन है? इस वाले में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका नाम डुप्लीकेट आ रहा हो? तो हम इसको इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में आएंगे और डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम डुप्लीकेट वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ऑप्शन आ रहा होता है यहां पर आप डुप्लीकेशन जो हमें फाइंड करके उसका कलर भी डिफरेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पे तो भी रेड कर रहा था, आप येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, या मजीद कुछ करना चाहें फॉर्मेटिंग तो इसके अंदर कर दिया। कस्टम फॉर्मेट में भी जाकर और भी अपनी मर्जी के मुताबिक मैं यहां से ब्लू कलर ले लेता हूं और इसको ओके करता हूं। और जैसे मैंने इसको ओके किया तो वो आपको बता रहा है जी कोई भी बच्चे का नाम यहां पर डुप्लीकेट नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मैं नीचे वाले कॉलम में आता हूं जी, यहां पे लिखता हूं अरसलान मुख्तार, ARSALANAHMED। जैसे ही मैं लिखूंगा वो देखिए उसने डुप्लीकेशन फाइंड कर दी कि इस वाले कॉलम के अंदर ऊपर ये अरसलान मुख्तार लिखा हुआ है। तो हर कॉलम पर अलग अलग जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं तो वो कॉलम वाइज आपको डाटा देगा। अगर आप पूरे टेबल पे जाकर पूरे टेबल को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट वैल्यूज को निकालेंगे तो वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन देगा। समटाइम ऐसा होगा कि वो डुप्लीकेट नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर ये बच्चा था अरसलान मुख्तार और ये अरसलान अहमद, तो ये देखिए यहां पर उसने डुप्लीकेशन फाइंड नहीं पकड़ी, पूरे डाटा में से उसने डुप्लीकेशन तो निकाल दी लेकिन यहां पर उसने डुप्लीकेट नहीं पकड़ा। ये कब डुप्लीकेट इसको पकड़ेगा? जब इसकी हर चीज सेम होगी। अब मैं लिखता हूं जी अरसलान मुख्तार, ठीक है, अरसलान मुख्तार लिखता हूं। तो अब आप जरा गौर कीजिएगा इसको डुप्लीकेट पकड़ेगा, इसने इस वाले को डुप्लीकेशन यहां पर पकड़ लिया। ठीक है, इसका रोल नंबर 6001 था, अगर ये यहां पर 6001 कर दूं तो ये देखें यहां पर भी डुप्लीकेट आ गया। अब मैं इसका जो वैल्यू 1 थी 5007, अगर मैं सेम ऊपर वाली लिख दूं ये वाली तो 500, तो इसके अंदर आपकी डुप्लीकेशन निकाल रहा है कि अगर आपकी सेम यही डाटा, यहां पर मैं 1 कर देता हूं आपको बताएगा जी सेम यही डाटा यहां पर कॉपी हो गया। अब ये क्या वैल्यू होता है, ये इसने क्यों डुप्लीकेट किया? ये भाई बेसिकली एक्सेल अंधा होता है। ठीक है, तो जब आप पूरे पे लगाएंगे तो पूरे के डाटा में से ये 1000 जहां जहां लिखा होगा ये हाईलाइट कर देगा जी 1000 यहां लिखा, 1800 जहां जहां लिखा है वो आपको बता रहा है कि जी 1800। ये देखें 1800 के बजाय मैं इसको कर देता हूं 2500। ठीक है, तो ये 2500 हट गया। अब वो बता रहा है जी ये कहीं नहीं लिखा हुआ 2500। अगर मैं यहां पर 2500 लिखूंगा ना, 2500 कोई भी वैल्यू में लिखता हूं तो वो देखें इन 2500 और 2500 को दोनों को इसने हाईलाइट करके दे दिया क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी
हाईलाइट सेल रूल की कंडीशन अप्लाई की हुई है अपनी शीट के ऊपर। तो जहां जहां हम डुप्लीकेट लिखते जाएंगे हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज को ये फाइंड करके देता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डुप्लीकेट वैल्यूज को फाइंड करने का तरीका समझ आ चुका होगा। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।